हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 3 क्षणस्थ 3.6। मृत्यु दर्शन के समय मुझे अपना आयुष्य छोटा लगा था, जल्दी खत्म हो रहा है, इसका भय एवं दुख हुआ था। फिर से जब मृत्यु की घड़ी आएगी तब क्या ऐसा ही लगेगा? आज तक मिले हुए जीवन के 45 वर्ष कम क्यों लगे? मेरा जीना क्षण क्षण से मिलकर बनता था, परंतु मैं किसी भी क्षण को पूर्ण रूप से नहीं जी रहा था। मेरी समझ में आने लगा था कि किसी भी क्षण कुछ भी करते हुए हम दूसरा ही कुछ कर रहे होते हैं। स्नान करते समय आज भाषण कैसे देना है, इसका विचार कर रहे होते हैं। खाना खाते समय अखबार पढ़ रहे होते हैं। परिवार के साथ बैठे हो तो महंगाई की चिंता करते रहते हैं। सच पूछो तो हम उस क्षण में न जीते हुए अपने काल्पनिक विचारों में ही खोए रहते हैं। जीना यानी जीने के उस क्षण के बारे में विचार करना, ऐसी हमारी आदत हो गई है। पसंदीदा चॉकलेट खाते समय भी आहा कितनी स्वादिष्ट है, मुझे और मिल जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा विचार करके यह विचार ही हम जीते हैं। चॉकलेट का स्वाद तो पीछे रह जाता है। प्रत्यक्ष जीने से प्रत्येक क्षण के वास्तविक अनुभव से ऐसे टूटे हुए हम फिर से शिकायत करते हैं कि जीवन में आनंद नहीं, अथवा जीवन कितना छोटा है। मेरी समस्या मेरी समझ में आने लगी। मैं विचार करने लगा, प्रति क्षण उस क्षण में ही जीने की कला मुझे सधेगी क्या? मैं तो क्षण में से बाहर, क्षण विस्थापित, क्षण निर्वासित हूँ। अपने घर लौटना है। अचानक एक शब्द स्फुरित हुआ, क्षणस्थ। मुझे क्षणस्थ अर्थात उस क्षण में पूर्ण रूप से स्थित होना चाहिए, क्षणधर में रहना चाहिए। ऐसा एकाध क्षण भी इतना आनंददायी व समृद्ध होता है कि कवि के प्रेम का एक क्षण ही काफ़ी है। फिर मृत्यु की बौछार स्वीकार है का आध्यात्मिक अर्थ समझ में आने लगता है। परंतु ऐसा समृद्ध क्षण हम कितनी बार ही जी पाते हैं? क्या यह क्षण कुछ अलग बनकर आया था कि दिन भर के अन्य क्षणों जैसा ही एक था? बस उस क्षण को पूर्ण रूप से अनुभूत करने की मेरी क्षमता उस समय बढ़ी हुई होने से मैं उस क्षण में बहुत ज़्यादा जी लेता हूँ। ऐसा क्षण बारंबार क्यों नहीं आता कि वह हमेशा ही आता रहता है? मैं ही किसी और दिशा में टकटकी लगाए होता हूँ। परंतु क्या प्रत्येक क्षण में इतनी समृद्धि भरी होती है, इतना रोमांस भरा होता है? फिर तो उस क्षण में न जीकर मैं क्षणों का अद्वितीय वैभव व्यर्थ गंवा रहा हूँ और ऊपर से आयु के अल्प होने की शिकायत कर रहा हूँ। जीवन में बस यही क्षण घटित होता है। कुछ और विशेष रोमांचकारी होगा, इस प्रतीक्षा में हम घटित होता हुआ चित्ताकर्षक अनुभव हाथ से गंवा देते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि क्षण का पूर्ण अनुभव एवं आनंद लेने की कला यदि मुझे सध गई तो मानो क्षण स्फोट हो जाएगा। जिस प्रकार अणुस्फोट होने पर प्रचंड अणु ऊर्जा निकलती है, वैसे ही प्रत्येक क्षण में से प्रचंड आनंद का विस्फोट हो सकता है। परंतु उसके लिए मुझे विचारों में न जीते हुए पूर्ण रूप से उत्कटता से उस क्षण में ही जीना होगा, क्षणस्थ होना होगा। क्या यह सधेगा मुझे? ध्यान के सारे प्रकार मनुष्य को उस क्षण में होने वाले अनुभवों के प्रति संवेदनक्षम बनाकर क्षणस्थ होना सिखाते हैं, क्षणस्थ अवस्था का अनुभव देते हैं। यही ध्यान का ध्येय है। ध्यान मार्ग द्वारा यदि ईश्वर का साक्षात्कार होता हो तो उस क्षण के सत्य के प्रति जागृत होने के कारण होने वाले सत्य का अनुभव इस स्वरूप में ही होता होगा। सत्य के अलावा और कोई अलग ईश्वर नहीं होगा।